क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन में इस वक्त हज़ारों सैटेलाइट्स घूम रही हैं? अगर इनमें से कोई सैटेलाइट खराब हो जाए तो उसे किस कब्रिस्तान में दफन किया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के ज़हन में आता है। सैटेलाइट का कब्रिस्तान किस इलाके में वाक़ है और ये सैटेलाइट खराब होने के बाद उस कब्रिस्तान तक कैसे पहुंचाए जाते हैं? ये तमाम तर मालूमात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वक्त खला में तकरीबन 8,000 के करीब सैटेलाइट मौजूद हैं जो ज़मीन के गिर्द खला में घूम रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा सैटेलाइट कम्युनिकेशन के मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। कम्युनिकेशन वाले सैटेलाइट की तादाद तकरीबन 3,000 के करीब है। जब इनमें से कोई सैटेलाइट खराब हो या ये अपनी मुद्दत पूरी कर लेता है तो इसे ख़त्म कर दिया जाता है। इन खराब सैटेलाइट्स को ज़मीन पर नहीं उतारा जा सकता। अगर इन्हें खला में ही तबाह कर दिया जाए तो इससे स्पेस जंग पैदा हो जाएगी और सैटेलाइट को दूसरे सैटेलाइट को नुकसान भी पहुंच सकता है। खला में छोटी सी छोटी चीज़ भी बहुत बड़ा नुकसान करती है। 2016 में ये बात साबित हुई है जब थोड़ी सी डस्ट की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की विंडो टूट गई थी। इन्हीं वजूहत की बिना पर खला में इन सैटेलाइट्स को तबाह नहीं किया जा सकता, बल्कि समंदर में एक मखसूस मुकाम पर गिरा दिया जाता है। यही वो जगह है जिसे सैटेलाइट का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये जगह जनूबी बहरुल में है और इसे पॉइंट नीमो का नाम दिया जाता है। नीमो लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब कुछ नहीं। ये जमीन से इंतहाई दूर दराज इलाका है, इतना दूर कि यहाँ पे इंसान तो दूर परिंदे भी नहीं पहुँच पाते। इससे करीब तरीन इंसानी आबादी तकरीबन 2700 किलोमीटर के फासले पर है, जो एक जजीरा है। आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि ये जगह कितनी दूर होगी। हैरान कुन तौर पर जमीन पर मौजूद इंसानों के मुकाबले में ये खलाबाजों को इंतहाई करीब पड़ती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मदार में घूमते हुए जब पॉइंट नीमो के करीब पहुंचता है तो ये पॉइंट नीमो के करीब तरीन इंसानी आबादी होती है, जिसका फासला तकरीबन 400 किलोमीटर तक होता है। इस पॉइंट की दूरी को रियाजी में लॉन्गेस्ट प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। इसकी मिसाल यूं दी जाती है कि पॉइंट नीमू से एक जहाज गुजर रहा हो और उसमें से एक आदमी समंदर में गिर जाए तो उसे किसी भी इंसानी आबादी तक पहुंचने के लिए समंदर के रकबे के मुकाबले में सबसे ज्यादा स्विमिंग करनी पड़ेगी। इस शख्स को तकरीबन 2,868 किलोमीटर स्विमिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर वो कहीं इंसानी आबादी या जजीरे पर पहुंच सकता है। इसीलिए जब भी कोई सैटेलाइट खराब हो जाए तो उसको पॉइंट नीमो में गिरा दिया जाता है। छोटे सैटेलाइट तो जमीन तक पहुंचने से पहले ही तबाह हो जाते हैं। बड़े सैटेलाइट को इस जगह समंदर की तह में गिरा दिया जाता है। इस जगह का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये किसी भी मुल्क की हदूद में नहीं आता। इसके अलावा यहाँ आबादी को भी कोई खतरा नहीं होता, इसलिए ये सैटेलाइट्स को दफन करने के लिए बेहतरीन जगह है और इस सैटेलाइट का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ये सैटेलाइट समंदर में गिरती हैं तो इससे समुद्री मखलूक को बहुत नुकसान होता होगा। तो जनाब, ऐसा नहीं है। पॉइंट नीमो इंसानी आबादी तो दूर, यहाँ पे समुद्री मखलूक भी नहीं पाई जाती। यहाँ समंदर की तह में सब्जा वगैरह भी नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प वजह है। माहिरीन के मुताबिक समंदर में न्यूट्रेंट्स जमीन से आते हैं और हवा, दरिया या सैलाब के पानी से भी यहाँ पे पहुँचते हैं। ये जगह इतनी दूर है कि यहाँ तक न्यूट्रॉन्स पहुँच ही नहीं पाते, इसलिए यहाँ जिंदगी भी फल फूल नहीं सकती। माहिरीन ने इस जगह को जिंदगी ढूंढने के लिए तहकीकात भी की हैं। यहाँ वगैरह दफन होते हैं, इसलिए इस इलाकों को सैटेलाइट का कब्रिस्तान कहा जाता है। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। मेक इट ईजी।